दिन दहाड़े बाजार के बीच शादी के लाल जोड़े में सजी एक दुल्हन को गाड़ियां से घेर कर उठा लिया जाता है। लेकिन जो सच सामने आता है वो अपहरण नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश थी पुलिस के भी होश उड़ा दिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा टाइम्स टीवी। मैं हूं कृष्णा सिंह राज। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक किडनैपिंग की नहीं है। आज की कहानी है भरोसे की, हत्या की, एक मजबूर पिता की और एक ऐसी लुटेरे दुल्हन गैंग की जो शादी को हथियार बनाकर लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। दोपहर का वक्त था, सड़क पर रोज की तरह चहल पहल थी, दुकानों पर भीड़ थी, जिंदगी अपने रूटीन में चल रही थी। तभी एक सफेद रंग की कार, चार नकाबपोश नीचे उतरते हैं, आंखों में खौफ, इरादे में दंदगी। वे कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। ससुर घबराकर अंदर से लॉक कर लेते हैं, लेकिन बदमाश शीशा तोड़ देते हैं। कांच के टुकड़े कार के अंदर बिखर जाते हैं। अगले ही पल दुल्हन को हाथ पकड़कर झटके से खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है। दिन दहाड़े बाजार के बीच सारेआम दुल्हन को स्कूटी पर बैठाया जाता है और बदमाश फरार हो जाते हैं। पूरा इलाका सन्न रह जाता है। जिसने यह मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। महज कुछ ही सेकंड में दुल्हन का अपहरण हो चुका था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यह लग रहा है कि यह सिर्फ एक किडनैपिंग है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो आपकी सोच बदल कर रख देगा। यह कहानी है ग्वालियर के जाने माने बिजनेसमैन महेंद्र पराशर की। दौलत थी, इज्जत थी, बड़ा कारोबार था, लेकिन दिल में एक गहरा दर्द था। उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर था, उम्र ढल रही थी और चिंता सिर्फ एक थी कि उनके बाद उनके बेटे का क्या होगा। कोई भी अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से करने को तैयार नहीं था। समाज के ताने और रिश्तेदारों की निगाहें उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थी, खाए जा रही थी, और इसी मजबूरी को एक शातिर गैंग ने अपना हथियार बना लिया। एक दिन उनकी मुलाकात राकेश नाम के एक दलाल से होती है। मीठी बातें, झूठा भरोसा। बाबूजी चिंता मत करिए, मैं आपके बेटे का घर बसाऊंगा। इसके बाद एंट्री होती है बंटी धारक की। बंटी बताता है कि उसकी साली है पूनम गौर उर्फ डॉली। बहुत सुंदर, संस्कारी और गरीब। नकली माता पिता खड़े किए जाते हैं। इमोशनल ड्रामा होता है, गरीबी का रोना रोया जाता है। महेंद्र जी अपने बेटे के भविष्य के लिए 2 लाख दे देते हैं। बिना बारात, बिना धूमधाम, कोर्ट मैरिज और नोटरी के जरिए शादी करा दी जाती है। डॉली दुल्हन बनती है। महेंद्र जी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। उन्हें लगता है अब उनके बेटे की जिंदगी संवर गई है और हंसती खिलती चलेगी। लेकिन यह खुशी सिर्फ 3 घंटे की मेहमान होती है। घर पर लौटते वक्त वही दाल बाजार, वही सफेद कार और वही दुल्हन और फिर वही कथित अपहरण। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक चश्मदीद द्वारा बनाया गया वीडियो वायरल होता है। पुलिस वीडियो को ध्यान से देखती है और एक बात नोटिस करती है कि दुल्हन के चेहरे पर न डर है, न आंसू है, न ही कोई विरोध। वह आराम से स्कूटी पर बैठती है, जैसे ही वह किडनैप नहीं बल्कि किसी जानकार के साथ जा रही हो। यह केस यहीं से 180 डिग्री घूम जाता है। पुलिस गाड़ियों के नंबर ट्रेस करती है और एक आरोपी को पकड़ लेती है। सख्त पूछताछ में जो सच सामने आता है वह चौंकाने वाला होता है। यह कोई अपहरण नहीं था बल्कि पूरी तरह से प्री प्लान फर्जी किडनैपिंग ड्रामा था। दुल्हन खुद इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी। यह गैंग उन अमीर लेकिन मजबूर परिवारों को निशाना बनाता था जिनके बेटे की शादी नहीं हो पा रही थी। शादी के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी और फिर दुल्हन गायब। इस बार बदनामी के डर से परिवार को चुप कराने के लिए फर्जी किडनैपिंग की स्क्रिप्ट रची गई थी। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। डॉली, बंटी धारक, नकली माता पिता और किडनैपिंग का नाटक करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 90,000 नगद बरामद होते हैं। पूछताछ में खुलासा होता है कि यह गैंग ग्वालियर की नहीं बल्कि राजस्थान के कई इलाकों में ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है बल्कि उस समाज की है जहां शादी न होना कलंक माना जाता है और लोग बदनामी के डर से चुप रह जाते हैं और इसी चुप्पी का फायदा ऐसे गैंग उठाते हैं। इस कहानी को बताने का मकसद डराना नहीं है, आपको सतर्क करना है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते से पहले पूरी तहकीकात जरूर करें। दलालों के भरोसे अपने जिंदगी भर की कमाई और अपने बच्चों का भविष्य दांव पर मत लगाइए। अगर आपके आसपास कुछ संदिग्ध हो तो बिना डरे पुलिस को सूचना दे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही सच्चे खुलासों के लिए ताजा टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।